अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय की। विषय बहुत ही विलक्षण टाइप का है, सरल विषय है, लेकिन इसको ज्योतिषीय है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इसको जोड़ करके हम बातचीत कर रहे हैं। तो विशेषकर युवाओं के लिए ज़्यादा सीखने के लिए है, सबके लिए है लेकिन युवाओं के लिए ज़्यादा सीखने के लिए है। आज की वीडियो का शीर्षक है दोस्तों, कला निधि योग। कला निधि योग। कला निधि योग ज्योतिष में शुक्र और चंद्रमा से बनता है। ये इसका पहला परिचय है। अब मैं थोड़ी सी व्यवहारिक और जो है शैक्षणिक दोनों बात कर लेता हूँ। अब देखिए, कई बार लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं, लेकिन जब जीवन के जो है उसमें काम कमाई में उतरते हैं तो उनको उतनी सफलता नहीं मिलती है, जबकि शिक्षित बहुत होते हैं। और कुछ लोग जो है कम शिक्षित होते हैं, लेकिन जब वो जीवन के आपाधापी और काम व्यवसाय बिजनेस में उतरते हैं तो बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है, इसकी हम बात करेंगे। देखिए, मात्र शिक्षा जो है वो आपके जो है सूचनाओं का भंडार भर सकती है। शिक्षा जो मिलती है स्कूलों कॉलेजों में, ये सूचनाओं का भंडार भरती है। आपको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग दिशाओं से एक सूचनाओं का पिटारा पकड़ा देती है, लेकिन इन सूचनाओं को उपयोग कैसे करना ये नहीं सिखाते हैं। तो क्या होता है, जब वो आदमी नौकरी में जाता है छोटी मोटे, तो नौकरी ज्वाइन करने के बाद में उसकी जो डिग्री है वो एक कागज़ का टुकड़ा बन कर रह जाती है। जबकि जो उनके साथ पढ़ने वाले जो लोग हैं वो अगर कम पढ़े हुए हैं, फेल हो गए हैं या कम नंबरों से पास हुए हैं, लेकिन उनके पास डिग्री भी है उतनी ऊंचे नंबरों की, डिस्टिंक्शन नंबर की, या बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाली नहीं है, हल्के परसेंटेज की है, या फेल भी हो गए कई, लेकिन 10-20 साल बाद में मिलेंगे तो वो बड़े गाड़ी घोड़े बंगले वाले मिलेंगे, बिजनेस में है या और भी किसी क्षेत्र में है। तो ये जो बिंदु है ये कला निधि योग कहलाता है। देखिए, जब तक मिट्टी ज़मीन में पड़ी होती है तब कुम्हार क्या करता है, उसको मिट्टी को निकालता है, और कई मिट्टी बेच देते हैं तो वो मिट्टी बेच के आगे चली जाती है। कुछ लोग मिट्टी को खरीदते हैं और उसको गार्डन में डाल देते हैं। कुछ लोग मिट्टी खरीदते हैं, बर्तन बना देते हैं। कुछ लोग मिट्टी खरीदते हैं, उसको और अच्छे ढंग से चाक पे घुमा करके, उसके ऊपर कला करके, उसके ऊपर डिजाइनिंग बना करके, जो ब्लू पॉटरी के जो आइटम आते हैं वो भी एक तरह के मिट्टी के, चीनी मिट्टी के हैं। तो उस मिट्टी के बर्तन को आप मिट्टी बेचिए या साधारण बर्तन बना के बेचिए, घड़ा मटकी बना के बेचिए, कुछ भी बेचिए, ढक्कन बनाइए, कुछ भी बनाइए। उसके ऊपर जितनी आप कला करेंगे, जितना उसको जो चमकाएंगे, उसके अंदर क्वालिटी और उसमें और जितने इनपुट डालेंगे उतना उसका कीमत और भाव बढ़ती जाएगी। ये कला शिक्षा, मात्र शिक्षा से नहीं मिलती। मैं ये शिक्षा के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मात्र शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान कितना उपयोग करते हैं उसके लिए आपको ये देखना है कि बाज़ार में मांग क्या है, बाज़ार में हट के कुछ करें, या बाज़ार का टेस्ट बदल रहा है, स्वाद बदल रहा है, लोगों की ज़िंदगी का जीने का तरीका बदल रहा है। एक हलवाई की दुकान होती थी पहले, इतने इतने घुटने में वो निक्कर सी पहनी हुई हलवाई जो है, काले चिकने कपड़े पहने हुए हलवाई बना रहा था, गुलाब जामुन वगैरह ये वो जलेबी बना रहा था। हालांकि स्वादिष्ट बहुत होती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल आ गए, बड़ी बड़ी मिठाई की दुकान आ गई। तो आपको ये देखना है कि लोगों का टेस्ट बदल रहा है, लोगों का जीने का तरीका बदल रहा है, लोगों का ख़रीदने का तरीका बदल रहा है, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। तो लोगों की जो उस चीज़ को भापने की जो शक्ति होती है उसको कला बोलते हैं। इसलिए इस वीडियो का नाम है कला निधि योग। शुक्र और चंद्रमा से बनती है। शुक्र जो है वो, जैसे मैंने बताया, मिट्टी को आप घड़ा बनाएं या मिट्टी के घड़ा बना कर फिर उस पर हाथ से कुछ कारीगरी करें, या उससे अलावा कुछ करके ब्लू पॉटरी टाइप जो अच्छा और भी सुंदर बना के, चाइनीज़ कप आते हैं, ये भी चाइनीज़ मिट्टी है एक तरह से, उसको जितना आप चमकाओगे उतनी उसकी कीमतें बढ़ती रहेगी। तो शुक्र जो है वो इस चीज़ को दर्शाता है। और चंद्रमा जो है वो
आपकी बेचने की कला, आपका सॉफ्टनेस, आपकी बोलने की कला, आपको लोगों का जो है विचारधारा और उसको समझने की कला जो है चंद्रमा पैदा करता है। कुंडली में जब जब भी शुक्र और चंद्रमा एक साथ हो, पहली शर्त है शुक्र और चंद्रमा एक साथ हो, दृष्टि संबंध से भी बनता है लेकिन एक साथ हो, पूजी से चर्चा करते हैं। फिर शुक्र चंद्रमा एक साथ हो और केंद्र के घरों में हो, 1, 4, 7 और 10 जो बीच वाले घर होते हैं कुंडली में, उसमें शुक्र और चंद्रमा साथ में हो, या फिर 5 और 9 में भी हो, तो ये सर्वश्रेष्ठ अपना कलानिधि योग का एक कंजक्शन बनता है शुक्र और चंद्रमा के योग से। तो अगर आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ है, बहुत बढ़िया बात है। केंद्र में है और भी बढ़िया बात है। 5 और 9 में है तो भी ठीक है। इन राशियों में, इन भावों में अगर चंद्रमा और शुक्र आपके एक साथ है तो कलानिधि योग है आपकी कुंडली में। अब आपको ये देखना है कि दोनों कितने बलवान हैं। शुक्र अगर उच्च राशि में हो, शव राशि में हो, उच्च राशि शुक्र की कौन सी होती है, जो है तुला में, इसमें मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, और शव राशि कौन सी होती है, वृष और तुला। तो अगर इन राशियों में है तो वो बलवान है, डिग्री वाइज बलवान होना चाहिए, नीच और अस्त वगैरह नहीं होना चाहिए, वक्री नहीं होना चाहिए। ये शर्त चंद्रमा पर लगती है। चंद्रमा कर्क राशि में उच्च का होता है और जो है वृश्चिक राशि में नीच का होता है, तो ये नहीं होना, उच्च का होना चाहिए, वृश्चिक में नहीं होना चाहिए। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होना चाहिए और वो बलवान होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, अमावस्या दोष का नहीं होना चाहिए। शुद्ध रूप से चंद्रमा, शुद्ध रूप से शुक्र अगर आपकी कुंडली में एक साथ है, आमने सामने है तो भी चलेगा, लेकिन ये मैं बात एक साथ की कर रहा हूँ, दोनों एक साथ है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके अंदर वो क्वालिटी मौजूद है जो दूसरों से हटके है। आप एक ही व्यवसाय में हैं, लेकिन अगर 2 दुकानें पास में हैं तो आपकी दुकान अच्छी चलेगी। 2 हॉस्पिटल पास में खोल रखे हैं तो आपका हॉस्पिटल अच्छा चलेगा। 2 कोचिंग सेंटर आपने खोल रखे हैं तो आपका अच्छा चलेगा। 2 विभिन्न प्रकार के कोई भी काम अगर आपने खोल रखे हैं, आपका पास वाला और आपकी कुंडली में कलानिधि योग है, तो आप निश्चित तौर से पहचानिए। कई बार लोग पहचान नहीं पाते हैं। कुंडली दिखाने का पर्पज़ ज्योतिष को यही है कि पहचानो इसके अंदर क्या शक्तियाँ, उसका उपयोग करो। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र साथ में है, कृपया इस जो मैंने अभी बातें बताई पूरी, इसको और डेवलप कीजिए, आप दूसरों से आगे निकलेंगे, ये गारंटीड है। अगर कुंडली में आपको ये चीज़ें अगर समझ में नहीं आती हो तो किसी विद्वान ज्योतिष से या हमारे से भी आप संपर्क करके कलानिधि योग का पता लगा सकते हैं। और कोई ग्रह थोड़ा बलवान कम है या थोड़ा ऊंच नीच है तो उसका उपाय भी हम आपको बता देंगे। तो आज का वीडियो युवाओं के लिए और सबके लिए, अगर शुक्र और चंद्रमा कलानिधि योग आपकी कुंडली में है तो पहचान जाइए कि आप विशेष व्यक्ति हैं। आप दूसरों से आगे, दूसरों के से ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ताकत आपको अंदर होगी। धन्यवाद। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतने ही दोस्तों। अमर एस्ट्रोलॉजी लाइक करें,